दोस्तों, जैसा मैंने अपने बारे में बताया, मैं हजारीबाग में बॉर्न बॉटम हूँ। मैं बिज़नेस कर रहा था, बिज़नेस की सारी बुद्धि मुझे आती है। पढ़ाई-लिखाई मैंने ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल से किया है। रांची यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते थे कि किसी तरह सर्टिफ़िकेट मिल जाए और क्रिकेट मैंने जम के खेला। तो मैं बिज़नेस कर रहा था, तो बिज़नेस मैंने किया इसीलिए ये बिज़नेस कि पैसा कमा कर के हम जीवन की ज़रूरतों की प्यास पूरी करेंगे, लेकिन जीवन की प्यास अलग होती है। और मुझे ये समझ में आ गया था कि बाहर की दुनिया में बहुत पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन लाइफ में जो गैप है, जो लाइफ है वो छूट जा रहा है। तो मैं लाइफ के कारण जो लाइफ में यहाँ ग्रोथ है, जो यहाँ मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा, एमरल्ड्स को देखा, डायमंड्स को देखा, तो मैंने देखा ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो हालाँकि मैंने अपना बिज़नेस बंद नहीं किया, स्टिल वो आज भी चल रहा है और मैं आपको भी यही सलाह दूँगा कि जो कर रहे हैं उसको करते रहिए और साइड बाय साइड मैंने इस लाइफ के प्रोजेक्ट पे काम किया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आज आपको बताऊंगा 25-30 मिनट में और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी डायमंड जाने में। तो बी कंसंट्रेट। आज इस बिजनेस में दोस्तों दो मॉडल है। एक है वॉल्यूम जनरेट करना और दूसरा मॉडल है टीम तैयार करना। जहां हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वहां उसे मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन जब लोगों की टीम तैयार करते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग है। हम खुद पर्सनल वॉल्यूम करते हुए, टर्नओवर करते हुए लोगों की टीम तैयार करते हैं। तो प्रोडक्ट को लेके जब हम लोग बिजनेस में आए थे तो प्रोडक्ट को लेके चैलेंजेस थे। लोग मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। आज प्रोडक्ट को लेकर कोई चैलेंज नहीं है। किसी को बोलिए 100 पीवी करना है, वो 300 पीवी कर देगा, 30,000 का टर्नओवर कर देगा। हर जगह कस्टमर ही कस्टमर है, हर किसी को समझ में आ चुका है। पॉइंट है हम टीम कैसे तैयार करें, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करें। दोस्तों, टीम तैयार करने के लिए लोगों को लीड करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, समझाना नहीं है। हम समझाएंगे तो कोई और भी समझा देगा और समझाया हुआ कभी काम नहीं आएगा। तो लोगों को लीड करने के पहले अपने आप को लीड करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को लीड नहीं करेंगे, अपने आप को लीड करने का मतलब है अपने माइंड को, अपने मन को, तब तक हम लोगों को कैसे लीड करेंगे। लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम हमारी है, हमारे माइंड की है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये माइंड क्या है, ये मन क्या है। जन्म से लेके अभी तक का जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, हर किसी के पास है, उस एक्सपीरियंस के बंडल को ही माइंड कहते हैं। जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता गया लाइफ में, हम उसी के हिसाब से माइंड बनाते गए और जैसा हमारा माइंड बन चुका है वही हमारी इंटरनल आइडेंटिटी है। और जैसी हमारी इंटरनल आइडेंटिटी बन गई, हमारा बिहेवियर वैसा ही होगा। जैसे हिंदू के घर में पैदा हुए तो हिंदू की आइडेंटिटी बनी, तो हमारा व्यवहार हिंदू के हिसाब से हुआ। मारवाड़ी के घर में हुए तो मारवाड़ी के हिसाब से हुआ। हम लोगों के साथ गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हर किसी का अपना एक आइडेंटिटी है, इंटरनल माइंड है, सॉफ्टवेयर है जो बन चुका है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर है। हम उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको उसका इंटरनल माइंड चेंज करना है, उसकी इंटरनल आइडेंटिटी चेंज करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक ट्रांसपेरेंट बल्ब है व्हाइट, तो उसमें से रोशनी कैसे निकलेगी? व्हाइट रोशनी निकलेगी। अगर रेड कलर का हमने पन्नी चढ़ा दिया, येलो का चढ़ा दिया, तो रोशनी की कलर कैसी हो जाएगी? रेड हो जाएगी, येलो हो जाएगी, नीली हो जाएगी। अब एक बात बताइए, रोशनी को मैं समझा रहा हूं कि तुम व्हाइट हो जाओ, तो क्या वो हो पाएगी कभी? हम यही गलती करते हैं। जो रोशनी निकल रही है वो बिहेवियर है और जो पन्नी बन गई है वो उसकी आइडेंटिटी है। हमें उसका वो आइडेंटिटी, वो पन्नी चेंज करनी है और एम्बे वाली पन्नी लगानी है। गॉट माय पॉइंट? अब ये आइडेंटिटी चेंज कैसे होता है? इंटरनल माइंड जो बन गया वो चेंज कैसे होता है? सबसे पहला वो चेंज होता है पर्पस मिलने से। और जब भी चेंज होगा तो पेन आएगा। क्लियर हुई मेरी बात? जब भी चेंज होगा तो पेन आएगा और उस पेन में ही वो चेंज होता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं फिर, एक ट्रेन जा रही है 30 किलोमीटर के स्पीड से
और उसमें से मैं आपको कूदने के लिए बोलूं, या कोई कहता है कूदने के लिए, तो क्या कोई कूदेगा उसमें से? क्योंकि हमारा माइंड बना है कि 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन जा रही है तो नहीं कूदना चाहिए। लेकिन अगर उस ट्रेन में आग लग जाए तो कितने लोग कूदेंगे? अब कितने लोग कूदेंगे? सब 1 मिनट में कूद जाएंगे। क्यों? पहले क्यों कूदे इसका पर्पस नहीं था। कूदेंगे तो पांव टूट जाएगा, लेकिन अब पर्पस क्या मिल गया? नहीं कूदेंगे तो पांव ही टूटेगा, जान चली जाएगी। तो इस बिजनेस में प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट है। हमें लोगों के साथ मिलकर पर्पस पे बात करना चाहिए। मुझे प्लान बाद में समझ में आया, बिजनेस बाद में मुझे मेरा पर्पस क्लियर हुआ। और हम प्लान पे बहुत बात करते हैं। प्लान तो बिल्कुल संक्षेप में है। मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर का पैसा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सृष्टि में कमाया जाता है। अब पॉइंट क्या है, इस बिजनेस को भी कोई बिल्ड करेगा तो पेन आएगा। आएगा पेन। अभी उसकी लाइफ कंफर्टेबली चल रही है, रात में टीवी देखता है, मौज मस्ती करता है, सब कुछ करता है। जब उसको ये फील होगा कि इस पेन को नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े पेन आएंगे, और वो बड़े बड़े पेन जो आएंगे उसको वो फील करता है, तब वो ट्रेन में एमवे से कूदता है, ट्रेन एमवे बिजनेस में, कि अभी हड्डी टूटेगी, थोड़ा पेन मिलेगा, लेकिन बाद में जो बड़े बड़े पेन आने वाले हैं उससे मैं बच जाऊंगा। उस पेन को अगर वो फील करता है, एक तो पता होना अलग बात है, लेकिन फील करना अलग बात है। जब फील करता है तब इंसान एक्शन में आता है। और दूसरा जो इंटरनल आइडेंटिटी चेंज होती है वो इन्वायरमेंट से चेंज होता है। जैसा इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारा माइंड बन जाता है। एक व्यक्ति 20 साल से डिस्को जा रहा है तो उसका माइंड कैसा हो जाएगा? डिस्को के हिसाब से हो जाएगा। और एक व्यक्ति 20 साल से मंदिर जा रहा है तो उसका माइंड कैसा बन गया? मंदिर के हिसाब से बन गया। अब डिस्को वाले को बोलिए मंदिर जाना तो उसको लगेगा दुनिया का सबसे मेहनत वाला काम है, और मंदिर वाले को बोल दीजिए डिस्को जाना तो उसके लिए बहुत मेहनत वाला काम है। जैसे कई लोग मुझे इस बिजनेस में कहते हैं बहुत मेहनत करते हो मनोज। मेरा माइंड इसके हिसाब से बना है, मुझे ये करने में आनंद आता है, मेहनत नहीं है मेरे लिए। मुझे तो आपको देख के लगता है कि दुकान में कैसे आप बैठे रहते हैं 8 घंटा, संसार में इससे ज्यादा मेहनत कहीं नहीं है। तो पॉइंट क्या है, जब इन्वायरमेंट बदलता है तो इन्वायरमेंट कैसे बदले? अब अगर जो मंदिर जाता है आदमी वो डिस्को वाले आदमी से दोस्ती करता है, इसीलिए इस बिजनेस में हम रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप का बिजनेस है ये। हम लोगों से दोस्ती करते हैं, जो डिस्को जा रहा है अब उसको अपने रिलेशनशिप का टेस्ट देते हैं, क्योंकि जब हमारे से दोस्ती होती है तो हमारे थ्रू उसको लाइफ में नया एक्सपीरियंस मिलता है, उससे उसका नया माइंड बनना शुरू होता है। और जब हम उसको अच्छे लगने लग जाते हैं तो मंदिर इसलिए नहीं जाता कि मंदिर जाने में उसको इंटरेस्ट है, उसको सुरेश कंकानी जी अच्छे लगते हैं, मनोज अग्रवाल अच्छा लगता है, इसलिए वो मंदिर जाता है। ठीक है। और जब जाता है वहां और थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता है तो उसका मंदिर वाला माइंड बनना शुरू हो जाता है और डिस्को वाला फिनिश हो जाता है। इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। इसीलिए इस बिजनेस में रिलेशनशिप का इतना बड़ा रोल है। तो हमें रिलेशनशिप बनाने की स्किल डेवलप करनी होगी, और रिलेशनशिप के लिए प्योर होना पड़ेगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। कैसे? जब हम किसी से मिलते हैं तो वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो बिलीफ, वो रिलेशनशिप, वो विश्वास, वो इमोशन पैदा हो। क्योंकि एक व्यक्ति का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जहां उसको ज्यादातर लोगों ने इस्तेमाल किया है, झटके लगे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, किया उसके साथ कुछ है, तो वो भरोसा बनने में टाइम लगता है उसके साथ। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं इस बिजनेस में लोगों को बिजनेस समझ में आए या ना आए, हम समझ में आने चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं सबसे अच्छा प्लान क्या है? सबसे अच्छा प्लान यही है कि हम किसी से मिले, इस बिजनेस के लिए बात करें और हम उसको अच्छे लगने लगे। अगर हम अच्छे लगने लग जाएंगे तो वो मंदिर जाना शुरू करेगा। गॉट माय पॉइंट? कहते हैं शराब छोड़ना बहुत आसान है, शराबी से दोस्ती नहीं छूटती। उससे दोस्ती छुड़ा दीजिए, शराब अपने आप छूट जाएगी। तो रिलेशनशिप के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं आपको, धरती में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम हमारे माइंड में है, सारी की सारी प्रॉब्लम। और आज आप भी थोड़ी देर में ये फील करेंगे। थोड़ा सा मैं एक माइंड के ऊपर एग्जांपल दूंगा।
एक राजा जिसको बुजुर्ग हो गए थे, 3 लड़के थे, उनको तीनों लड़कों में तय करना था किसको राजगद्दी दें, कौन योग्य है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था किसको दें। तो एक दिमाग में उसको प्रपोजल आया, उसने तीनों बेटे को एक-एक बोरा गेहूं दिया और बोला मैं 3 साल बाद आऊंगा, इसमें एक दाना भी खराब ना हो, इसको संभाल के रखना और ये तय करेगा कि आगे राज्य कौन संभालेगा। राजा चला गया, बड़े बेटे ने गेहूं को तिजोरी में रख दिया, बोला इससे सुरक्षित जगह कहां होगी। दूसरे बेटे ने उसको पथरीली जमीन थी, जैसी भी आलतू फालतू जमीन थी उसमें छींट दिया कि अगर उगेगा तो अपने आप और पैदा हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो छोटा बेटा था, उसके पास विजडम थी, समझ थी, वो पहले खेत में गया, जो पथरीली खराब जमीन थी उसको उपजाऊ बनाया, 2-4-6 महीने उस पर मेहनत किया, उसमें से सारी गंदगी, घास फूस, कंकड़ पत्थर सब निकाले और जब वो उपजाऊ हो गया तब उसमें गेहूं को बो दिया और गेहूं की खेती किया 3 साल और वो जो 1 बोरा गेहूं था वो सैकड़ों बोरे में कन्वर्ट हो गया। जब राजा वापस आया तो पहले बेटे ने बोला गेहूं कहां है, पूछा, जब तिजोरी खोला तो सारा गेहूं खत्म हो चुका था। दूसरे ने बेटे ने बोला मैंने गेहूं फेंक दिया था, अब नहीं उगा तो मेरा क्या कसूर है। तीसरे ने जब बताया तो राजा गदगद हो गया, बोला यही तीसरा लड़का योग्य है। अब समझने की बात यहां क्या है, इस बिजनेस में हम लोगों की खेती करेंगे, लोगों की खेती करेंगे तो लोगों की खेती करने के लिए लोगों को लाएंगे बिजनेस में, हम ले भी आते हैं। दिक्कत कहां है, पहले अपने मन को, अपने माइंड को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसमें जितने कंकड़ पत्थर घास फूस गंदगी इंप्यूरिटी है उसको निकालना पड़ेगा, इसी के लिए सिस्टम है। कई लोग कहते हैं प्रोडक्ट ही तो बेचना है, प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोग भी आ जाएंगे, लेकिन हमारा मन कैसा है, हम कैसे हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ कैसी है, हमारा जमीन कैसा है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक खेत है, वो उपजाऊ होगा तब लोगों की खेती लगेगी। हो सकता है अगर ये न खेत बने अच्छा तो वो 6 प्लैटिनम आएंगे भी और 4 गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर वो खेत बहुत अच्छा है तो वो 6 के 6 ग्रो करेंगे और आप डायमंड चले जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम माइंड को चला रहे हैं कि माइंड हमको चला रहा है, हम मन के मास्टर हैं कि मन के स्लेव हैं। माइंड के मास्टर होना अलग बात है, तो जब हम अपने को पूरा लीड करते हैं तब लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, तब हमारा इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू होता है। दोस्तों जिंदगी में 2 चीज है, एक है इंप्रेस करना और एक है इन्फ्लुएंस करना। इंप्रेस करने के लिए मटेरियल चाहिए, बढ़िया घर गाड़ी बंगला से हम इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ से, अपने खुद की सेल्फ ग्रोथ से लोगों इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। धरती में हमारे कंट्रोल में केवल और केवल हम हैं और कुछ भी हमारी कंट्रोल में नहीं है, और हमारी ग्रोथ हमारी कंट्रोल में है और हम अपनी ग्रोथ करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये हमारी कंट्रोल में है। लेकिन मजेदार बात यह है, जो हमारी कंट्रोल में हम उसकी बात ही नहीं करते हैं, सारा जीवन हम दूसरों की बात करते हैं, अपनी तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि अपने को ऐसा बना लिए हैं हम लोगों ने अपने जीवन में। खैर हम लोग तो अब इसमें आकर के बहुत चेंज हो गए हैं, आप सभी लोग चेंज हो गए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया की मैं बात कर रहा हूं कि बिल्कुल जंगल की तरह बना लिया है जीवन, है देखने को चमक दमक बहुत कुछ, इंप्रेस करना अलग बात है, इंप्रेस बहुत टेम्पररी होता है, जब इन्फ्लुएंस करते हैं तब खुशी मिलती है। इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं इसीलिए मटेरियल से हम इंप्रेस करते हैं। तो आखिर इस माइंड के मालिक हम कैसे बने, इसकी मैं टिप्स दूंगा आपको। इसके 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट पे काम कीजिए और करते रहिए। बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर जड़ मजबूत होगा, जड़ ग्रो करेगा तो पेड़ बनेगा, और कब कैसे ब्लास्ट करेगा आपको यकीन भी नहीं होगा। हम एमरल्ड 2009-10 में हो गए थे, डायमंडशिप कोशिश कर रहे थे, हो रही थी, ट्राई भी किए, क्वालिफिकेशन में भी आए, नहीं हुआ, लेकिन अंदर बराबर ग्रोथ कर रहे थे, और जैसे जैसे अंदर ग्रोथ हुई अचानक से बिजनेस ब्लास्ट कर गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो पॉइंट है अपने माइंड का मास्टर बनने के लिए,
द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। दोस्तों, हम अपने माइंड को जो देते हैं माइंड वही मान लेता है, चाहे दुनिया की अच्छी चीज दीजिए या बुरी मान दीजिए, और जो मान लेता है उसी को प्रूव करने में लगा रहता है। जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं कि लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको बदलने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो हमारा माइंड वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है? स्कूल गए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार कौन है? टीचर है रिस्पॉन्सिबल। कॉलेज गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो टीचर जिम्मेदार है, कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं। नौकरी अच्छी नहीं मिली तो कॉलेज जिम्मेदार है। पत्नी या पति अच्छे नहीं है तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। लेकिन जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पत्नी अच्छी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बिजनेस के माध्यम से पति भी अच्छे हो जाएंगे और पत्नी भी अच्छे हो जाएंगे, तो माइंड वैसा ही काम करेगा। तो सबसे पहली चीज है, हर चीज में जो स्थिति है जिंदगी की उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन इसको मैं बदलने की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। जैसे सुरेश जी ने जिम्मेदारी ली है, तो इनका माइंड वैसे ही काम कर रहा है कि कैसे मीटिंग करनी है, कैसे सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। माइंड जो देंगे वो ही रास्ते ढूंढ लेता है। ठीक है। दूसरी चीज है आउटकम। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या वो एक्शन हमको मेरे गोल के करीब ले जाएगा या गोल से दूर ले जाएगा? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एमवे ऑफिस गए अपने 4-5 लोगों के साथ, वहां सर्वर डाउन है या भीड़ है, और आप प्लैटिनम है या एमरल्ड है या डायमंड है, और वो रिएक्ट कर गए कि हमारा काम इतना डिले क्यों हो रहा है, हमारा पहले होना चाहिए। पॉइंट है, काम तो जब होना है तभी होगा, लेकिन ये हमारा एक्शन, हमारे टीम जो लोग वहां साथ हैं, चाहे वो मेरी टीम में है चाहे और लोगों में, वो यही समझेंगे कि डायमंड होने के बाद यही स्थिति होती है क्या, ऐसा ही एटीट्यूड होता है। तो ये हमारा एक्शन क्या कर रहा है? काम तो तभी होना है जब होगा, मुझे मेरे गोल से दूर कर रहा है। तो हर काम को करने के साथ देखिए कि इसका आउटकम जो आएगा, ठीक है, वो मुझे गोल के करीब ले जाएगा या दूर ले जाएगा। जैसे मैं बिजनेस बिल्ड करता था, लोग बर्थडे बनाते थे, तो मुझे पता था बर्थडे में जाऊंगा तो 100 लोग आएंगे, मेरी बातचीत किसी से नहीं होगी। तो मैं जो इनवाइट करता था डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कहता था कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आज के बजाय कल आऊंगा। तो वो खुश हो जाता था कि भैया आज आने की स्थिति में नहीं है, उसके बाद भी कितना महत्व दे रहे हैं, वो कल आ रहे हैं। और कल बर्थडे का जुनून खत्म हो जाता था, जिंदगी सामने आ जाती थी, उसके 10-5 रिश्तेदार रहते थे और मैं बिजनेस की बात कर पाता था। तो बर्थडे मेरी लाइफ का गोल नहीं है, उसको अटेंड करना गोल नहीं है। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर खुश भी पहले से ज्यादा हो गया और मेरा बिजनेस भी बिल्ड हुआ। तो ये एक्शन मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है। तो अपना हमेशा एक्शन में देखिए कि वो एक्शन मुझे गोल के करीब ला रहा है कि दूर ले जा रहा है। ठीक है। क्योंकि हम क्या होता है ना, कुछ भी बोले बिना मानते नहीं है। मन करता है ना, देखिएगा, जहां जरूरत नहीं है वहां बोल जाएंगे, बोले बिना मानते नहीं है। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है और मेरी पूरी लाइफ का निचोड़ है, बोलने से कुछ नहीं होता। लोग मेरे बारे में कुछ बोल दें, लोग चिढ़ाते हैं अपने हरकतों से, हम जैसे ही चिढ़ जाते हैं हम उन्हीं की लेवल पे चले जाते हैं, एकदम चिढ़ जाते हैं। लोग अपनी गाड़ी दिखा के चिढ़ाएंगे, कोई कुछ दिखा के चिढ़ाएगा, सब एक दूसरे को इसी जोन में लगे रहते हैं। और मैंने एक चीज देखा है, कोई कुछ भी कहे, अगर मैंने उसको जवाब दिया, बोल के जवाब दिया, तो मुझे जो करना है वो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। करने वाला कभी बोलता नहीं है, वो अपनी सारी ऊर्जा करने में लगा देता है। अब जो आदमी खाली है वो तो चाहता है किसी से झमेला हो, किसी से डिस्प्यूट हो, किसी से झगड़ा हो, कोई बात की पंचायत हो। अब हो जाए तब तो कि भाई सुरेश जी के घर गए थे, आज चाय कॉफी नहीं पिलाए। अब कुछ हो जाए तब तो उनका 4 दिन बीतेगा ना, उनको कोई ना कोई चाहिए पॉइंट। काम वाला आदमी कभी उलझता ही नहीं है। ठीक है। तो आपका एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए। हर एक्शन, हर बोलने के पहले 95% सक्सेस हमारी जीभ पे है। हम जो जरूरत है उतना ही बोलिए। और लीडरशिप का वसूल है, सुनिए ज्यादा, अच्छा लिसनर बनिए। तो इससे आप अपने आउटकम पे फोकस रहेंगे। तीसरी चीज है बिलीव। दोस्तों,
जिंदगी में जो घटना घटती है बाहर, उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसको लेके हम अपना माइंड कैसा बनाते हैं, ये हमारी कामयाब, ये डिपेंड करता है। घटना एक घटती है, एक आदमी उस घटना से नेगेटिव माइंड तैयार कर लेता है, एक आदमी उस घटना से पॉजिटिव माइंड तैयार करता है। और जैसा माइंड बनता है वैसा ही बिलीफ होता है, जैसा बिलीफ होता है वैसा ही सेल्फ इमेज होता है, और जैसा सेल्फ इमेज होता है वैसी ही जिंदगी होती है। चाहे पैसा कितना ही हो, बाहर कुछ भी हो, हमेशा अपने बिलीफ को अपग्रेड करना चाहिए। बाहर की दुनिया में हर आदमी अपना बिलीफ हमको देना चाहता है, क्योंकि उसका बिलीफ हम ले लेते हैं तो उसका बिलीफ सेटिस्फाई होता है। तो हमें हर किसी के साथ इंटरेक्ट करते हुए, हर घटना के साथ, हर व्यक्ति के साथ एक फिल्टर लगा के रखना चाहिए कि हम अपना बिलीफ सही बनाएं। एक बार गलत बिलीफ बन गया तो उसको हटाना बहुत डिफिकल्ट है, ये माइंड का नेचर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20 लोग पहाड़ के नीचे जाते हैं और वो पहाड़ 10,000 फीट ऊपर है, 19 लोग कहते हैं कि पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, और एक व्यक्ति कहता है हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, 1900 में चढ़ने की कैपेसिटी नहीं है? कैपेसिटी 20 में है। कैपेसिटी की समस्या नहीं है, समस्या ये बिलीफ की है। 19 का माइंड इस तरह बना हुआ है कि उनको बिलीफ नहीं है, और उसका माइंड इस तरह बना हुआ है कि उसको बिलीफ है हम चढ़ जाएंगे। लेकिन अब समस्या यह होगी कि जब वो चढ़ेगा तो सबसे बड़ी समस्या वो 1900 होंगे, वो 1900 उसको चढ़ने नहीं देंगे, इतना डराएंगे उसको कि चढ़ोगे तो बिजली गिर जाएगी, सांप काट लेगा, मर जाओगे, मत जाओ, ये वो जो भी है। अब उसके बिलीफ का भी टेस्ट होगा। लेकिन अगर वो माना नहीं और चढ़ता ही रहा, तो वो भी अपना बिलीफ, उसमें से कुछ लोग चेंज करेंगे और उसके साथ हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? दिस इज द चैलेंज ऑफ बिलीफ। अपना बिलीफ हमेशा अपग्रेड करते रहिए। अब इस बिजनेस में कोई आता है और कहता है मेरे से 10 लाख का टर्नओवर नहीं होगा, 10 लाख का बिजनेस नहीं होगा। ये करने या नहीं करने की कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उसका बिलीफ की प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो इस माहौल में आता है, ब्रिड सिस्टम में, इस पॉजिटिव माहौल में आता है और यहाँ लर्न करना शुरू करता है, टाइम बिताता है, तो उसका बिलीफ अपग्रेड होता है। और एक दिन वो बिलीफ जब अपग्रेड होता है तो वो कहना शुरू करता है मेरा 10,000 छोड़ दीजिए, मेरी 6 ऑर्गेनाइजेशन 10,000 पे जाएगी और मैं डायमंड लेवल अचीव करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ। चौथी चीज है रेपो, तालमेल। जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हम करेंगे तो वो अकेले नहीं किया जाता है, बहुत लोग मिलके करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। तो जब हम उस गोल को चेस करते हैं, उस गोल के लिए काम करते हैं, जैसे इस बिजनेस में आप डायमंड जाओगे, एमरल्ड जाओगे, प्लैटिनम जाओगे, तो बहुत लोगों के साथ काम करेंगे, कंपनी के लोगों के साथ, सिस्टम के लोगों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी हेल्पलाइन के साथ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार कि हमारा माइंड प्रॉब्लम करता है, हम मन से जीते हैं जिंदगी को, मन हम पे हावी हो जाता है, तो छोटी मोटी चीज हमें बुरी लग जाती है। अगर वो छोटी मोटी चीज बुरी लग गई, इसका मतलब हम जिंदगी को मन से जी रहे हैं। इंटेलेक्ट ये होता है, विवेक ये होता है कि हम उससे ऊपर उठ करके हमारा तालमेल खराब ना हो। तालमेल इंपॉर्टेंट है, वो छोटी मोटी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग हमको कहते हैं मनोज जी बहुत कठिन कठिन लोग आ जाते हैं, टेढ़े हार्ड लोग आ जाते हैं, उनसे तालमेल कैसे बनाएं? तो मैं कहता हूं भाई, इजी लोगों के साथ तो सब तालमेल बना लेंगे, ये कोई क्वालिटी नहीं है। जब आप हार्ड लोगों के साथ तालमेल बनाना सीख जाएंगे तब डायमंडशिप आएगी, क्योंकि आपकी डायमंडशिप में बहुत तरह के लोग आएंगे और बहुत हार्ड हार्ड लोग आएंगे। हम क्या गलती करते हैं लोगों के साथ, लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं। हमारा ठीक करना लोगों को पर्पस नहीं है, उनको वक्त सिस्टम खुद ब खुद ठीक करेगा, हमें तो तालमेल बना के रखना है। पांचवी चीज है, अगर आप इस रेपो का इंपॉर्टेंस समझ गए, तो पांचवी चीज है फीडबैक। जो हम काम कर रहे हैं उस पर भी हमें काम करना होता है, खाली काम करना ही बहुत नहीं है। हम शरीर से काम करते हैं, लेकिन जब जिम पे जाते हैं तो किस चीज पे काम करते हैं? शरीर पर काम करते हैं। हम मन से सब काम करते हैं, लेकिन मन पे भी काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें फीडबैक लेना होता है। जब हम काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका फीडबैक लोगों का लीजिए। उस फीडबैक से एनालाइज कीजिए, क्या जो हम काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। जो काम ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा कीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको हटाइए।
तो ये फीडबैक लेकर के छठा पॉइंट है, फ्लेक्सिबल रहिए। हम काम करते करते एक मशीन हो जाते हैं और हमें लगता है जो कर रहे हैं, फिर हमारा माइंड उसी तरह का बन जाता है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, और नहीं भी है तो हम इसको सही साबित करके रहेंगे। दुनिया को मानना पड़ेगा कि यही सही है। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हमें ये पता फीडबैक से चले तो हम फ्लेक्सिबल हो, अपने को चेंज करें उसके अकॉर्डिंगली। जब हम लोग शुरू किए थे एमवे बिजनेस, उस समय का मॉडल कुछ और था, आज का कुछ और है। सृष्टि में एक ही चीज है, वो है चेंज होना। जो चेंज नहीं होता है, वक्त उसको मिटा देता है। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इन 6 चीजों को ग्रो करते रहिए, 6 पॉइंट पे। एक दिन आप अपने माइंड के मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, हम वो करते हैं जो हमको करने में अच्छा लगता है या खराब लगता है, तो हम मन से जी रहे हैं। लेकिन हम वो करते हैं जो जीवन के लिए करना जरूरी है, ग्रोथ के लिए करना जरूरी है, तब हम विवेक से जी रहे हैं, इंटेलेक्ट से जी रहे हैं, और उसी की ग्रोथ होती है। हमको क्या अच्छा बुरा लग रहा है, इसका कोई मैटर नहीं है। गॉट माय पॉइंट? इस पर काम करते रहिए। जैसे ही आपके अंदर ग्रोथ आएगा, आप बाहर की चिंता मत कीजिए। बाहर ब्लास्ट करेगा एक सब समय के बाद, और अगर बाहर ग्रोथ हो भी गया और अंदर ग्रोथ नहीं होगा, तो बहुत चैलेंजेस डिफरेंट टाइप के आएंगे। दोस्तों, लास्ट में मैं खत्म करते समय यही बोलूंगा, लाइफ अपने आप में टीचर है। जिंदगी हर सिचुएशन क्रिएट करती है कि हम लर्न करें। हम जब लर्न करते हैं तो ग्रो करते हैं। ये जो कोरोना का चैलेंज आया है, ये भी सृष्टि की एक मंशा है कि हम बाहर बहुत मशगूल हो गए थे, जिंदगी को भूल गए थे, जीवन की ग्रोथ को भूल गए थे। सृष्टि ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां से निकल के हम जिंदगी पे ध्यान दें, जीवन पे काम करें। मैंने एक चीज सीखा है अपनी लाइफ में, वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ पर्पस। जिंदगी में जो भी होता है उसका पर्पस होता है। पर्पस यही होता है, हम ग्रो करें। और जैसे ही एक सिचुएशन में हम ग्रो कर जाते हैं, वो सिचुएशन जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिचुएशन बार बार आती है। और जब हम ग्रो करते हैं तो विजडम आता है, इंटेलेक्ट आता है, समझदारी आती है। और जब ये समझदारी, विजडम आता है, तो जिंदगी को हम इस हिसाब से जीते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, मेरी फैमिली के जीवन के लिए क्या अच्छा है, लोगों के जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है। और हम ग्रो नहीं करते हैं तो दुनिया के हिसाब से जीते हैं, दुनिया के रूल्स के हिसाब से जीते हैं। वो क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा, वो अच्छा लगेगा, वो बुरा लगेगा। और इसी चक्कर में हमारा ज्यादा से ज्यादा धन, एनर्जी, हर चीजें नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जब हम मन के मालिक बनेंगे, ग्रो करेंगे, तो सृष्टि ने हमें 3 ताकत दी है, 3 शक्तियां दी हैं, जो कि एक लिमिटेशन है, मनी, टाइम और एनर्जी। जो आदमी बहुत कामयाब होता है, वो इन तीनों चीजों को मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है, हमेशा, एनी टाइम। थोड़ा मैं मनी के बारे में आपको बताऊंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो पैसा है नहीं, क्राइसिस में जीते हैं, और कहीं से 2-4 लाख रुपया अगर मिल जाए, 2-3 लाख रुपया अचानक से आ जाए, तो जो दिक्कत में जिए हैं, पूरा का पूरा 2-3 लाख अमीर फील करने के चक्कर में महीने 2 महीने में उड़ा के खत्म कर दें। जो लीडर होता है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, वो अमीर फील करने के चक्कर में नहीं रहता, अमीर हो जाता है। अमीर होने में आनंद है, फील करने के चक्कर में मत फंसिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्ट इन योर लाइफ। मैं दुनिया को सिद्ध करने के लिए 100 रुपया भी खर्च नहीं करता, दुनिया को प्रूफ करने के लिए। डायमंड होने के बाद भी मैं अपनी वैगनार से ही चल रहा हूं, जो मेरे पास थी। जब मेरी ग्रोथ में बाधा बनेगी, मैं करूंगा। मेरा कहने का मतलब है, जितनी भी शक्तियां हैं, ग्रोथ में लगाइए, अपनी ग्रोथ में, अपनी टीम की ग्रोथ में। जब जरूरत हो, अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी बदलिए, जो चीज आपको खुशी दे वो कीजिए। दुनिया को सिद्ध करके कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट में ही बताऊंगा, जब आप ग्रो करेंगे, आपकी टीम ग्रो करेगी, आपके डायमंड जाने से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, तो आपके आंखों में अपने लिए एक प्राउडनेस आएगा।
कि हमने जीवन को सही जिया है। दोस्तों, जो कमाएंगे सब छूट जाएगा, जो जिएंगे वो साथ जाएगा। बचपन में जवानी दिखती है, जवानी में बुढ़ापा दिखता है, और जब बुढ़ापा आता है ना, तो जिंदगी को क्या जिए हैं ये दिखता है, क्योंकि वो फिल्म वापस घूमती है। और तब ये समझ में आता है, एक इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है, और जब 70 साल की एज में समझ में आएगा जिंदगी ही गलत जी गए, तो अब तो उसको कवर करने का टाइम भी नहीं है। ये बिजनेस में हम सही जी पाते हैं जब सही जीते हैं। जैसा मैंने प्लान के समय बताया था, वो मेरा टॉपिक इतना वास्ट है कि मैं घंटों उस पर बात कर सकता हूं। भगवान ने हमको आदमी बनाया था, ह्यूमन बीइंग बनाया था, हम उसको तो जिए ही नहीं। हम तो डॉक्टर को जी गए, इंजीनियर को जी गए, बिजनेसमैन को जी गए, जो कि हम वर्चुअल थे। इस बिजनेस की यही खासियत है कि दुनिया में हर जगह पैसा कमाने के लिए आदमी छूट जाता है, जो भगवान ने बनाया है वो इंसान छूट जाता है, और डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन को तो हम जी जाते हैं, वो हमारा रोल है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में हम वापस से आदमी बनते हैं। जन्म के समय हम पानी थे, बर्फ बन गए, बर्फ से वापस पानी होकर के पानी में मिल जाना, यही मोक्ष है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, अगर यहां हजारों लोग जब होंगे तो केवल आदमी होता है, इसलिए इसके एनवायरनमेंट में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछिएगा इस बिजनेस में, मीटिंग में बुला के आपको आने के बाद क्या अच्छा लगा, वो बोलेगा वहां का माहौल अच्छा लगा। दुनिया को बड़े लोगों की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब अच्छे लोगों की जरूरत है। हम बड़ा तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन वो आदमी को जो अच्छा बनना था वो छूट जाता है। इसीलिए फैमिली में इतने चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप में इतने चैलेंजेस हैं। पहले बाहर से गरीब थे लेकिन अंदर से अमीर थे, इसलिए 40 लोग घर में साथ रह लेते थे। आज 4 लोगों को रहना मुश्किल हो रहा है। तो जब सही जीवन जिएंगे तो लास्ट में रिग्रेट्स नहीं आएगा। हमारे जीवन का रिग्रेट्स यही होता है कि हमारी जिंदगी में कैरियर ग्रो किया, बैंक बैलेंस ग्रो किया, लेकिन हम ग्रो नहीं किए। जैसे कमल का एक सीड, गुलाब की एक कली, गुलाब का वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, सब कुछ बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन गुलाब का फूल ही ना बने, क्या लगता है सक्सेसफुल है वो बाहर सक्सेसफुल है, उसका कैरियर सक्सेसफुल है, लेकिन वो जितनी जरूरत है उतना कमा के गुलाब का फूल बन जाए और अपनी खुशबू को बिखेर दे, यही जीवन का आनंद है। वही लाइफ का सीड हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा ने डाला है। हम बहुत कुछ बने लेकिन वो सीड नहीं ग्रो किया, यही बेचैनी है, यही फ्रस्ट्रेशन है। इस बिजनेस की ब्यूटी है कि यहाँ वो सीड ग्रो करता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ हम सब लाइफ बन के काम करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ का पर्पस बताया, आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए, ठीक है? एक रिदम बनाइए, लोगों को प्यार कीजिए, लोगों को सुनिए, लोगों को ज्यादा समझाइए मत। आज हर व्यक्ति अपना कोई ढूंढ रहा है। एक बात एंड करते समय मैं बोलूंगा, कोई इंसान एक कमरे के फ्लैट में रहता हो, बाइक से चलता हो, उसकी बाहर की लाइफ बहुत एवरेज है, लेकिन हो सकता है जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो बाहर एवरेज है लेकिन अंदर से बहुत धनी है। और एक व्यक्ति हो सकता है अरबों खरबों में रहे, अरबों में रहे, लेकिन उसका जिंदगी बिलो एवरेज होता है। और ये बात तभी समझ में आएगी जब हम अंदर से ग्रो करेंगे। मैंने इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज कमाई है अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ी चीज कमाई है, पहले मुझे अपने से ज्यादा फाइनेंशियली ताकतवर लोग मिलते थे, मेरे सेल्फ इमेज में प्रॉब्लम आ जाता था। वो इसलिए आता था कि मैं अंदर से ग्रो नहीं किया था। अंदर की दुनिया मेरी भी छोटी थी, उसकी भी छोटी थी, उसकी बाहर की दुनिया बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं प्रेशर में आ जाता था। इस बिजनेस को बिल्ड करने से धीरे धीरे मेरे अंदर की दुनिया बड़ी हुई, और वो अंदर की दुनिया आज इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, धरती का सबसे अमीर आदमी मेरे साथ आ जाए, वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बातचीत करे, उसे मुझे प्रेशर नहीं आएगा। इट्स डन डील गारंटी। ये इस बिजनेस में मैंने सबसे बड़ी चीज कमाई, ये सेल्फ इमेज कमाया है। क्योंकि जो अंदर से अमीर होता है ना, और बाहर से भी अमीर होता है, वो अपने बाहर की दौलत का प्रेशर कभी नहीं लाता।
तो आप इस बिजनेस में जीना शुरू करो, अपने अंदर परिवर्तन आने दो, पहले अपने आप को उपजाऊ बनाओ। जब उपजाऊ बनोगे तो वो फसल लहलाएगी और एक दिन आपकी छाल एक चमकेगी और आपका जीवन चमक उठेगा और आप आनंदित उठेंगे। मैंने अपने फादर का जीवन, मेरे जीवन में सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे फादर हैं। 12 साल की एज में राजस्थान में थे तो मेरे दादा एक्सपायर कर गए थे। घनघोर गरीबी देखी उन्होंने। हजारीबाग में आकर के 2 साल उन्होंने बनिए की दुकान में काम किया, केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। 2 धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन जीवन की चमक इतनी शानदार थी कि करोड़ों रुपए का ड्राइंग रूम फीका हो जाता था। अपने आप को ग्रो कीजिए, इस बिजनेस की ब्यूटी यही है। आई बिलीव यू, आप सब डायमंड जाने वाले हैं, आप सबके अंदर डायमंडशिप पल रहा है। दर्द से घबराइएगा मत, हर दर्द से लर्निंग निकालिए, हर पीड़ा में लर्निंग है। हम रामायण पढ़ते हैं, भगवान राम को दर्द में जाके 14 साल जीना पड़ा, तब वो राम बने। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, गौतम बुद्ध को जंगल जाना पड़ा। पेन से ही ग्रोथ आती है। पहले बीज को हम जब बोते हैं ना, तो वो दर्द से गल जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वो वृक्ष का रूप लेकर अपना ग्रो करता है। तो दर्द दुनिया में किसी व्यक्ति के कारण नहीं आता, दर्द हमारी ग्रोथ के लिए आता है, जो जरूरी है। किताबें पढ़िए, अपने को ग्रोथ करते रहिए और हमेशा ध्यान में रखिए, इस बिजनेस को केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ से हजारों लोगों का जीवन बदलेगा, ये सोच के कीजिए, तब आपके साथ ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सुरेश जी। मैं इनवाइट करूंगा संगीता जी को, तो कुछ आप लोगों से बात करेगी। टाइम है ना अभी? हाँ, तो संगीता जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं। हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन। वेलकम फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच में। और ये कहेंगे कि आज आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल के इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नो डाउट्स सभी लोगों के दिलों में बहुत सारे आज सवाल रहे होंगे, और आई थिंक उनको बहुत सारे क्लियरिटी भी हुई होगी, समझ आया होगा कि ये बिजनेस कैसे लाइफ के हर एंगल को टच करता है और कैसे यहाँ पे पैसे के साथ साथ जिंदगी भी मिलती है। और कभी हम लोग भी फ्रेंड्स आप ही लोग की तरह थे, और हमें भी कुछ नहीं पता था जब हम इस बिजनेस में आए। तो हमारा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बट ये हमें समझ में आई थी चीज कि यहाँ पे खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और अगर हमें कुछ मिल रहा है, हम कुछ पाते हैं, तो शायद लाइफ में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हम लेने तो बहुत थोड़ी सी चीजों को आए थे, बट आज बहुत बहुत लाइफ में अचीवमेंट है, बहुत सारा फुलफिलमेंट है और बहुत सेटिस्फेक्शन है। और ये कहेंगे कि पैसे के साथ पैसा तो है ही यहाँ पे, पर आज जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। जो कहते हैं ना कि जिंदगी को अंदर से खोज पाना, वो यहाँ पे मिल रहा है कि अपने साथ कैसे हम औरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, बाहर की दुनिया में अगर मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी और बाहर हम जब पैसा कमाते तो सिर्फ अपने ही लिए कमाते हैं, चाहे हम जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन कुछ भी कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे आप खुद भी पैसा कमा रहे हैं, खुद भी अच्छे हो रहे हैं, और लोगों को भी पैसा कमाना सिखा रहे हैं, लोगों की लाइफ को भी बेहतर कर रहे हैं। और कहेंगे ना कि जो हम लोग एक अच्छे घर, समाज और दुनिया की कल्पना करते हैं, वो शायद इस बिजनेस से बहुत बहुत कुछ संभव है। तो फ्रेंड्स, इसको आप में से हर कोई कर सकता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, कुछ भी कर रहे हो, अपने खाली समय में आप इसको कर सकते हैं। और जैसे कि आज का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो लोगों में और भी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा टेंशन है। तो सिर्फ यही कहेंगे फ्रेंड्स कि हम अपने खाली टाइम को कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड करता है। और आज के समय में सबके पास बहुत सारा समय है, तो हम उस टाइम को कैसे अपनी ग्रोथ पे लगाते हैं कि हमारी इनर ग्रोथ भी हो और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। देखिए, हम एक एग्जांपल देते हैं इस तरह की सिचुएशन का कि जब 1800 के टाइम पे जब प्लेग महामारी आई थी, और उस टाइम पे आइजैक न्यूटन जो थे, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, और उनके जो पिताजी थे वो बहुत अर्ली एज में एक्सपायर कर गए थे, और वो फार्मर थे, और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो चाहते हैं कि वो भी फार्मर बने, बट उनका एजुकेशन में इंटरेस्ट होता है और वो कैम्ब्रिज से पढ़ाई करते हैं। और जिस समय वो पेंडेमिक सिचुएशन आती है, उस टाइम पे
आज ही की तरह का माहौल होता है कि सारी यूनिवर्सिटी बंद होते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं, और वो भी वापस आते हैं और उन्होंने जो पढ़ाई की रहती है उसको वो अपना रिसर्च करते रहते हैं। और उसी टाइम पे जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ मोशन, लाइट, ग्रेविटी, वो सारी चीज उस टाइम पे उन्होंने दी थी जब पेंडेमिक सिचुएशन था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, डिपेंड करता है कि आप खोज के खुद को बेहतर कर लेते हैं और दुनिया को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास मौका है कि हम बहुत कुछ बेहतर कर सके अपने आप को। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने जो है वो सोच के दायरे को बढ़ाना है। हम लोग बहुत छोटे सोच में फंसे रह जाते हैं, या जो एक हमें मिल रहा है अपने लाइफस्टाइल में, हम उसी से बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है इतना। बट अगर देखिए, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक किसान जो है वो लौकी की बेल को लगाता है, तो जो जमीन में बेल लगती है वो तो बहुत सारे फलते फूलते हैं, बट एक बेल को वो बॉटल में लगा देते हैं। तो जो बॉटल वाली बेल होती है वो उसी साइज की रह जाती है, क्योंकि वो उस बॉटल के हद को तोड़ नहीं पाती। उसी तरह से हम लोग हैं, हम लोग के पास इतना कुछ पाने को है दुनिया में, इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ अर्न करने को है, बट हमारा सोच का जो दायरा है हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, और हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं या पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने सोच के दायरे को बढ़ाना है, सीमित नहीं रखना है। देखिए, यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारी मेरी लाइफ में चेंज आया, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारा चेंज आया। कहेंगे कि हम लोग के पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चेंज आया, बहुत अच्छा हुआ। और नहीं तो जैसे पति पत्नी सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी बीत जाती। बट यहाँ आके आप एक दूसरे को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो, एक दूसरे की ग्रोथ में इंटरेस्ट लेते हैं कि कैसे लाइफ अच्छी हो, कैसे बच्चों की लाइफ अच्छी हो। देखिए, यहाँ पे 3 चीज जो मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाली, कि एक मेरे हम पूरी फैमिली में एक अच्छी सी हैबिट आई कि व्हाट आई लर्न टुडे, मतलब हम सब लोग सीखने के प्रोसेस में आ गए और आज भी हम सीखते रहते हैं, हर कोई हर रोज। और दूसरी जो एक चीज मुझ में बहुत अच्छी आई, मुझे बहुत परेशान करती थी, कि मतलब मैंने चैलेंजेस को सॉल्व करना सीख लिया। पहले हर किसी कुछ भी मुश्किल आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हर किसी के पास चल जाते हैं, अपने चैलेंजेस को बोलते हैं, बट क्या सॉल्यूशन मिलता है वहां पे? लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं, बट सॉल्यूशन तो फ्रेंड्स खुद ही निकालना होता है। और ये बिजनेस ऐसा है जिसने मुझे इस लायक बना दिया कि हम खुद अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। और तीसरी चीज जो मुझे फील हो रही है कि मेरे अंदर ग्रोथ हो रही है, जो एक अंदर खुशी है, पीस है, वो मुझे अब महसूस होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हो सकता है कि आपके लिए कम हो या ज्यादा हो, आई डोंट नो, बट ये तीनों चीज जो मेरी लाइफ में बहुत बहुत मायने रखती है, जिसका मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा फ्रेंड्स। देखिए, मेरे बच्चों में भी बहुत ज्यादा, पता नहीं चेंजेस अभी तो बहुत ज्यादा है, बट ये कहूंगी कि बचपन से ही उनमें बहुत इस बिजनेस के साथ शायद चेंज आया, आई डोंट नो, क्योंकि वो जब छोटे थे, मतलब दूसरे वाला बेटा मेरा जो है वो जन्म लिया था, और बड़ा वाला बेटा उस समय 3 साल का था जब हम लोग बिजनेस ज्वाइन किए थे। और क्योंकि वो हमेशा अपने पेरेंट्स को इस माहौल में देखे, अच्छी बातों को करते हुए उन्होंने देखा, अच्छी किताबों को पढ़ते हुए देखा, अच्छी संगत देखा। और बताऊंगी पेरेंट्स फ्रेंड्स की, जब वो मदर्स डे आता था, तो वो छोटे बच्चों को होता है ना एक्साइटमेंट, वो कार्ड्स बना के देते हैं, तो वो कार्ड्स पे ड्राइंग बनाते थे और कुछ कुछ लिख के हमें देते थे। और आई थिंक क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होंगे मेरे बच्चे उस टाइम पे। और उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी, मतलब उसको पढ़ के हम लोग सरप्राइज थे। और उन्होंने लिखा था कि स्मॉल माइंड्स दे डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड दे डिस्कस इवेंट्स, और ग्रेट माइंड्स दे डिस्कस आइडियाज, दैट्स व्हाई दे ग्रेट। फ्रेंड्स, अगर 4 5 फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा आपको ये लिख के दे रहा है, तो सोचिए कि वो कुछ तो समझ ही रहा होगा उस चीज के बारे में भी। और मतलब आज भी हम उनको देखते हैं तो ये सारी चीज उनके अंदर इनबिल्ड है। मेरे बच्चे सरप्राइज हैं कि आज भी किसी दूसरों के बारे में बात नहीं करते, वो कभी भी उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि बच्चों में इस तरह की ग्रोथ हो, इस तरह की क्वालिटीज हो, और बहुत सारी चीज उन्होंने लिखा और आज भी वो बहुत सारी चीज हमें सिखाते हैं, खास करके मैं तो उनसे बहुत सारी चीजों को सीखती हूँ, समझती हूँ। और मुझे एक प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चों में भगवान ने इतना
इस बिजनेस की वजह से, इस संगत की वजह से जो उनमें हुनर डाला, जो उनमें एक थॉट प्रोसेस डाला, दैट्स अनबिलीवेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेरेंटिंग करना भी सीखा कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे ग्रो हो, तो आपको यहाँ पे फ्री में पेरेंटिंग भी सीखने को मिल रही है, और आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब बहुत कुछ है, मतलब ये सारी चीज तो हमने कभी सोची नहीं थी कि इस बिजनेस में आके मिलेगा। हम तो थोड़े से पैसे के लिए आए थे और थोड़ा सा चेंज के लिए सिर्फ आए थे, बट इतना कुछ मिलते जा रहा है और अभी तो बहुत सारी चीज मिलने को है। फ्रेंड्स देखिए, हर इंसान तो सक्सेस होना चाहता ही है ना, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो सक्सेस हो। लेकिन देखिए, सक्सेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो ये मायने नहीं रखता है कि हम कितने समृद्ध हैं, हमारे पास कितना पैसा है, कितना एजुकेशन है, कितना हमको सोशल फाइनेंशियल सपोर्ट है, कितना फैमिली सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास ये सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। फ्रेंड्स, सक्सेस वो लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत पैसा भी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा आप हिस्ट्री में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। तो फ्रेंड्स, एक रिसर्च हम पढ़ रहे थे, तो उस रिसर्च में ये आया निष्कर्ष कि जो सक्सेस होती है, इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। फ्रेंड्स, ये बिजनेस भी हमको यही सिखाता है कि हम कैसे अपने एटीट्यूड को अच्छा रखें, अपने थॉट्स को अच्छा रखें। देखिए, सक्सेस की शुरुआत क्या होती है? माइंड से होती है कि हम सोचते कैसा है। हमारे सोच से ही जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है। फिर जैसा हम सोचते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं, तो हमारे वर्ड्स जो है वो हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, इनको डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा हम जो बोले वो अच्छा बोले। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है सक्सेस के लिए, कि हम जो काम कर रहे हैं वो पर्पसफुली होना चाहिए। जो हमारा एक्ट है वो पर्पसफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मर्जी आए सो कर लिए। तो अगर हम इन तीन चीजों को अगर हम ध्यान रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हमारे पास बहुत पैसा या सब कुछ है तो वो मायने नहीं रखेगा कि हम सक्सेसफुल होंगे। एक बस लास्ट हम आपको बताएंगे चीज, कि इस बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है रिलेशनशिप। हमें लोगों के साथ दोस्ती रखनी है, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, उनका भला करना है, तो हमारा भला अपने आप हो ही जाएगा। एक एग्जांपल हम बताते हैं कि एक बार एक हथौड़ा होता है, वो चाबी से पूछता है कि मैं ताले को इतना ठोकता हूँ, इतना मारता हूँ, इतना पीटता हूँ, फिर भी वो नहीं खुलता। तुम ऐसा क्या करती हो कि वो तुमसे खुल जाता है? एंड सी स्माइल्ड, और वो रिप्लाई करती है कि मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ ताले के दिल तक जाती हूँ, उसके दिल को टच करती हूँ और बस वो खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा अपने नॉलेज को नहीं बताना है कि हम डायमंड हो गए हैं या हम जिस भी लेवल पे हैं, या हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी नहीं सबको देते रहना है। हमें सिर्फ उनके दिलों को टच करना है कि उनकी लाइफ कैसे अच्छी हो, उनकी हेल्थ कैसे अच्छी हो, उनके बच्चों में कैसे अच्छी वैल्यूज आए। हम सिर्फ अगर उनको इस तरह की बातें करेंगे, उनके दिलों को छुएंगे, तो नो डाउट वो आपके बिजनेस में होंगे और आप सबका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो बिलीव योरसेल्फ फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, लास्ट में यही कहूंगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुरेश जी, आज आपने इनवाइट किया, आप लोगों से मिलके बात करके। आप जहां से हैं, हजारीबाग रांची, वो हमारा बेल्ट है। मेरा पूरा बचपन उस एरिया में बीता है और हमें पूरा विश्वास है कि वहां से बहुत सारे डायमंड्स आएंगे। लास्ट में मैं खत्म करके यही चीज कहूंगा कि मैंने सुमित एंड तान्या बहादुर, जो मेरे मेंटर हैं, उनसे एक ही चीज सीखा है, 8 वैल्यूज इन योर लाइफ, 8 वैल्यूज इन पीपल लाइफ। कितने लोगों के दिल में हम रहते हैं और हमारे दिल में कितने लोग रहते हैं, यही पैरामीटर तय करेगा डायमंड जाने के लिए। और लास्ट में खत्म करते हुए एक टिप्स दूंगा जो इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है। दोस्तों, हम जब लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस ऑफ एलओएस बताइए। इस बिजनेस में हम गलती क्या करते हैं, अपनी टीम में नीचे भागना शुरू करते हैं। हम नीचे भागते हैं तो हमारे नीचे वाला भी नीचे भागता है, वो भी नीचे भागता है और सब हम बिखरने लगते हैं। इस बिजनेस में ऊपर भागना है, सबको ऊपर भागना है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि क्यों भागना है ऊपर। धूल ने फूल से कहा कि थोड़ी हवा चलती है तो मैं उड़ जाता हूं, और तुम पौधे में लहलहाती हो और खुशबू बिखेरती हो। भगवान ने पता नहीं कैसा मेरा दुर्भाग्य लिखा है, मैं लोगों की आंखों में गिरती हूं और किरकिरी हो जाती हूं। फूल ने कहा, इसमें तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, तुम्हारा कर्म है। मैंने पतली टहनियों को पकड़ रखा है, उन टहनियों ने मोटी टहनियों को पकड़ रखा है।
उसने पेड़ को पकड़ रखा है और उसने जड़ को पकड़ रखा है, लेकिन तुमने किसी को पकड़ नहीं रखा है। तो इस बिजनेस में हमें अपने अलवस को ऊपर सबको पकड़ते जाना है। मेरे टीम में लोग एक दूसरे को ऊपर पकड़ते पकड़ते आए हैं। मैंने सुमित जी को पकड़ रखा है, सुमित जी जड़ है, उन्होंने धरती माँ को पकड़ रखा है, जीवन को पकड़ रखा है, और उसी में सबकी ग्रोथ होती है। मिलके काम कीजिए। लीव ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुरेश जी, मिलते रहेंगे। मनोज जी एंड संगीता जी को मैंने क्या कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि इतनी जबरदस्त माइंडसेट देने के लिए लोगों को। रियली में आज तो कई लोगों का पर्पस क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस क्यों करना है और क्यों हमें डायमंड जाना है, क्यों हमें बियॉन्ड जाना है। आज शायद बहुत से लोग, मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा से आपने इतने सुंदर तरीके से सबको एग्जाम्पल के साथ में जो बताया है वो अनबिलीवेबल। एंड वंस अगेन थैंक यू